हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रो टू सीएसएस एंड टाइप्स ऑफ सीएसएस। इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं इंट्रो टू सीएसएस, व्हाई यूज सीएसएस, सीएसएस सिंटैक्स, सीएसएस सिलेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रो टू सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen। CSS आपको डिस्क्राइब करता है स्क्रीन पर आपके जो HTML elements हैं वो कैसे डिस्प्ले होंगे और इन अदर मीडिया। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। अगर हमें मल्टीपल वेब पेजेस की जो लेआउट है उसको कंट्रोल करना है तो अभी हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो वेबसाइट आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो HTML सिर्फ आपका करता है वेब पेज को लेआउट करता है, उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाता। तो वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको डिफरेंट मीडियाज पर तो हम यूज़ करते हैं CSS का। व्हाई यूज CSS? CSS is used to define styles for your web pages। जैसे मैंने आपको बताया कि CSS का वेब पेजेस पर स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, including the design, layout and variations in display for different devices and screen sizes। मीन्स जब हम अपने वेब पेज को या वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पर ओपन करेंगे तो उसके जो स्क्रीन का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट सेट हो जाए एंड डिफरेंट टाइम उसके जो भी है लेआउट वो आपकी चेंज हो जाए एंड हमने उसको डिज़ाइन को भी चेंज करना है। तो उस सारे पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। मीन्स अगर हमें CSS के थ्रू बॉडी का कलर चेंज करना है, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने कलर का नेम लिखा, देन कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया। इस तरह से मैंने H1 को अप्लाई कर रखा है यहाँ पर, उसके बाद मैंने P टैग को अप्लाई किया है, जिसको हम बाद में प्रैक्टिकली देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक वेब पेज इंसर्ट किया है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब इस वेब पेज में क्या है, टॉप में आपका ग्रेडियंट है और बॉटम में आपका प्लेन सिंगल कलर है। तो ग्रेडियंट फिल करने के लिए फर्स्ट हम क्या करते थे, पहले फोटोशॉप में जाके हम इमेज बना कर लाते थे ग्रेडियंट के साथ। अब इसमें देखा बटन राउंडेड है, ये भी हम फोटोशॉप से बना कर लाते थे। तो मैं CSS में इस तरह से कंसेप्ट नहीं थे, तो उससे क्या हो जाता था, आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है। मैं जितने आप इमेजेस यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में उतनी वेबसाइट आपकी हैवी होती जाएगी। तो वेबसाइट को लाइट वेट करने के लिए CSS के अंदर ये सारे कंसेप्ट ऐड कर दिए गए हैं कि मीन्स अगर हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है हम तो CSS के थ्रू ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्नर्स को राउंडेड करना है तो बॉर्डर रेडियस कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। अब बॉटम में आपके बॉक्सेस हैं लार्वल आपका वर्डप्रेस के, अगर आपने इस पर शेडो देनी है हल्की सी ताकि थोड़े से डिफरेंट दिखाई दें तो हम CSS का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से CSS का यूज़ करते हैं वेब पेजेस को अट्रैक्टिव करने के लिए। नेक्स्ट आपका CSS सिंटैक्स। आप CSS का जो सिंटैक्स है उसके कुछ रूल्स हैं और CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका सिलेक्टर आता है, उसके बाद आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक आता है। मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। सिलेक्टर हमारा क्या है, H1 है और डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या दे रखा है, कलर रेड फॉन्ट साइज 12। मीन्स कलर एंड आपका जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, प्रॉपर्टी है एंड रेड और 12 पिक्सल आपका क्या है, वैल्यू है। द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। सिलेक्टर किसको पॉइंट करता है, उस HTML एलिमेंट को जिसको हमें स्टाइल देना है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस होती हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं सेमीकोलन के साथ। जैसे टॉप में देखिए मैंने लिखा कलर कॉलन रेड, फिर मैंने सेमीकोलन लगाया। तो मीन्स कलर और फॉन्ट साइज दोनों प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने के लिए मैंने बीच में कॉलन लगा सेमीकोलन लगा दिया है। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड ए वैल्यू। जितने भी आपकी CSS की डिक्लेरेशंस में क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है जिसको हम सेपरेट करते हैं कॉलन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कलर, फिर कॉलन लगाया, देन उसकी वैल्यू दे दी रेड। नेक्स्ट आपका CSS selectors। CSS selectors are used to find the HTML element you want to style। CSS selector का हम किस लिए यूज़ करते हैं, फाइंड करने के लिए कि कौन से HTML एलिमेंट को हमें स्टाइल देना है। अब CSS selector आपके कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है CSS element selector। एलिमेंट सेलेक्टर में जो प्री डिफाइंड और बिल्ट इन आपके जो टैग्स हैं HTML के, जैसे H1 हो गया, P हो गया, आपका IMG हो गया, बॉडी हो गया, जितने भी आपके प्री डिफाइंड टैग्स हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। एलिमेंट के नेम के बेस हम उनको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे H1 क्या है मेरा, H1 मेरा हेडिंग टैग है तो मेरा क्या हो गया एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग है HTML के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है, जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज चेंज करना है तो यहाँ पर हमने इसकी दो प्रॉपर्टी सेट कर दी, फिर हमने इसको क्लोज किया। तो देखते हैं प्रैक्टिकल के लिए मैं प्रेस करूंगी विंडो की +R टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। मैंने यहाँ पर टाइप किया नोटपैड ++ और ओके कर दिया।
ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक न्यू पेज पर वर्क करना है, तो मैंने फाइल न्यू में गई, मैंने न्यू फाइल ले ली। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूँगी HTML। HTML टाइप करने के बाद मैंने HTML को क्लोज कर दिया। ये सब कुछ मैंने आपको HTML की क्लासेस में बताया था। फिर मैंने स्टार्ट किया हेड टैग, हेड को क्लोज किया। यहाँ पर मैं टाइप करूँगी टाइटल टैग, मैंने इसको टाइटल दे दिया इंट्रो टू CSS। देन टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया बॉडी टैग, बॉडी को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया HTML से पहले। अब इसे हमें सेव करना है एज ए वेब पेज, तो फाइल सेव एज में गई। सेव एज में जाने के बाद जिस भी लोकेशन या पाथ में आपने इसको सेव करना है आप ब्राउज करेंगे। मैं इसको सेव कर रही हूँ CSS क्लासेस के अंदर day1.html के नाम से। अब हम इस वेब पेज को ओपन करेंगे, तो मैं अपने फोल्डर में गई CSS क्लासेस और मैंने day 1 पर डबल क्लिक कर दिया इसे ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करने के लिए। तो आपका पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए इंट्रो टू CSS टाइटल बार में डिस्प्ले हो रहा है। अब बात करते हैं CSS की। CSS का जो टैग है वो आपका CSS का हम टाइप करेंगे स्टाइल टैग के अंदर, और स्टाइल टैग आपका किसके अंदर आएगा, हेड टैग के अंदर। तो हेड के अंदर मैंने यूज किया यहाँ पर स्टाइल टैग। ये मैंने आपको HTML क्लासेस में बताया था कि हेड के अंदर टाइटल स्टाइल आपके टैग्स आते हैं। आप सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी, मुझे एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना है, बॉडी का हमारा एक एलिमेंट है। देन मैंने यहाँ पे एंटर किया, कर्ली ब्रेस लगा दिया। मुझे करना है बैकग्राउंड कलर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड। तो जैसे मैं बैकग्राउंड लिखूंगी तो यहाँ पर देखिए नोटपैड प्लस प्लस के अंदर अपने उसकी प्रॉपर्टी आ गई बैकग्राउंड कलर। कौन सा देना है, मुझे यहाँ पर देना है पिंक, और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, एंटर किया और कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में गई और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इस तरह से हमें H1 टैग को अप्लाई करना है। अब मैंने यहाँ पर लिखा H1 इंट्रो टू CSS। फिर मैंने H1 को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में रिफ्रेश किया, अब देख रहे हैं यहाँ पर H1 आपका नॉर्मल है जो मैंने HTML में बताया था। अब इसको हमें स्टाइल चेंज करना है, तो मैं CSS का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर फिर एंटर किया, H1 टैग लिखा, एंड कर्ली ब्रेस लगाया। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैं लिखा यहाँ पर फॉन्ट साइज, मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज। कलर लगाएंगे, कितना देना मुझे 44 पिक्सल, सेमीकोलन लगाया। फिर मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, मैंने कलर लिखा, कलर मैंने दे दिया इसको रेड, सेमीकोलन लगाया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S ब्राउजर पे, और मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं जो H1 है उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, कलर और आपका जो साइज है मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं CSS का। तो CSS में फर्स्ट ये आपका था एलिमेंट सेलेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं CSS ID सेलेक्टर। The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो हम उसके लिए ID एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अब ID के केस में हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हैश लगाते हैं। अब देखें यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस यूज़ किया था H1 या बॉडी, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ टैग का नेम लिखा था। तो अगर आपको ID सेलेक्टर का यूज़ करना है तो हम इसके आगे हैश लगाएंगे। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। अब मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर लिख दिया #S1 में स्टाइल 1, एंटर किया। मैंने दिया यहाँ पर फॉन्ट साइज कॉलन 24 पिक्सल एंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पर ब्लू। अब मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर यूज़ किया P टैग P। अब इसका हम यूज़ करेंगे ID एट्रीब्यूट, ID इज इक्वल टू, अब इसको कौन सा हमें ID अप्लाई करना है, S1। तो मैंने यहाँ पे लिखा S1 मीन्स हमें S1 CSS अप्लाई करने यहाँ पर। इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब अपने जो भी है आप लिख सकते हैं CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मैंने यहाँ पर P को
क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S। सेव करने के बाद ब्राउजर में आई, मैंने इसको रिफ्रेश किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर पे का जो स्टाइल वो चेंज हो चुका है, फ़ॉन्ट साइज 24 एंड आपका जो कलर है ब्लू। इस तरह से अगर हमें आईडी कंसेप्ट यूज़ करना है तो हम उस केस में क्या करेंगे, हैश लगाएंगे। हैश के बाद आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, पर ध्यान रखना बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, जैसे S1 आप करोगे। देन जो भी आपने प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, इस S1 CSS को हमें P पर अप्लाई करना था, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे P का ID से एट्रीब्यूट। ID के बाद जो भी उसका नेम है CSS का वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। नेक्स्ट आपका है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर मीन्स जिसके आगे हम डॉट लगाते हैं वो आपका क्लास बन जाता है। द क्लास सेलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। इसके लिए हम यूज करते हैं क्लास एट्रीब्यूट HTML का। एग्जांपल लिखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, जिसके आगे हम हैश लगाते हैं वो आईडी बन जाता है, जिसके आगे हम डॉट लगाते हैं वो क्लास बन जाता है। मैंने इसको नेम दे दिया S2, एंटर किया। मैं लिख दिया यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो, फिर फॉन्ट का कलर मैंने दे दिया रेड और मैंने इसे क्लोज किया। अब मैं यहाँ पर इसी को क्लोज कर कॉपी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और मैंने इस पर अप्लाई कर दिया S2 स्टाइल को। अब S2 क्या है, मेरा क्लास है, तो P का मैं यूज़ करूँगी क्लास एट्रीब्यूट। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर में आई और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है SP टाइप का, एंड इसका जो फॉन्ट का कलर वो आपका रेड है। तो क्लास के लिए मैं अगेन बता रही हूँ, हम क्या यूज़ करते हैं, आगे डॉट का यूज़ करते हैं, और अगर हम यहाँ पर हैश लगा दें तो मीन्स वो आपका ID बन जाता है। नेक्स्ट आपका CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर। द यूनिवर्सल सिलेक्टर मीन्स एस्ट्रिक सिंबल ऑल सिलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। अगर हमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो जितने भी एलिमेंट्स हमारे HTML पेज पर सब पर अप्लाई करना है, तो हम यूज़ करते हैं इस एस्ट्रिक सिंबल का, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, स्टार लगा दिया। देन मैंने यहाँ पर लिखा नेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। फाइल सेव करेंगे और ब्राउजर में मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी मेरे टैग्स थे मेरे सारे सेंटर अलाइन हो चुके हैं, जबकि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया अलग अलग टैग्स के अंदर कि हमने कौन सी CSS यहाँ पर अप्लाई की है। आपको तो यूनिवर्सल सिलेक्टर की जो भी एट्रीब्यूट जो भी प्रॉपर्टीज हमें सब पर अप्लाई करनी है, तो हम उसके यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर उसको टाइप कर देते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS। CSS कितने टाइप का होता है? CSS आपका 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। फर्स्ट आपका एक्सटर्नल CSS। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। मीन्स अगर हमें पूरे वेबसाइट में सब पे सेम कंसेप्ट अप्लाई करने हैं और हम चाहते हैं एक में चेंजेस करें ऑटोमेटिकली सब सारे पेजेस में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS का। ईच HTML पेज मस्ट इंक्लूड ए रेफरेंस टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल इनसाइड द लिंक एलिमेंट। में जितने भी आपके HTML पेजेस होंगे सबके अंदर हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे उसको लिंक करने के लिए CSS को। तो अब इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ एक्सटर्नल CSS क्या होती है। यहाँ पर आई, अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूंगी, फाइल न्यू। फाइल न्यू में लेने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ CSS लिखूंगी। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया बॉडी, एंटर किया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने दे यहाँ पर रेड, एंटर किया। अब इसको मैं सेव करने एज ए CSS फाइल सेव एस में गई। सेव एस में जाने के बाद जिस भी लोकेशन है पाथ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, अब वो पाथ ब्राउज करेंगे। मैंने नेम दे दिया इसको style1.css। एक्सटर्नल CSS की जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है आपकी .css, और मैंने इसको सेव कर दिया।
फिर मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब मैंने H1 टैग को डिफाइन कर दिया। इसका मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 36 पिक्सल, कलर दे दिया इसका येलो। ऐसे मैंने क्लोज किया। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस। अब ये मेरी बन गई एक्सटर्नल CSS, अलग से मेरी .css फाइल बन चुकी है। अब इस CSS फाइल को मुझे इस पेज पर अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ से ये बॉडी वाला कंसेप्ट हटा रही हूँ, H1 वाला, मैं इसकी जगह CSS का यूज़ करूँगी। अब एक्सटर्नल CSS को पेज पर अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेड के अंदर लिंक टैग का यूज़ करेंगे। लिंक आएगा, फिर उसका रिलेटिव नेम आएगा, स्टाइल शीट है, फिर वो टाइप है किस टाइप का, वो आपका टेक्स्ट ऑब्लिक CSS है। देन href में क्या आएगा, आपका CSS का नेम आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेड के अंदर लिंक टैग मैंने यूज़ किया यहाँ पर। लिंक के बाद मैंने यहाँ पर लिखा रिलेटिव, ये हमारी क्या है, स्टाइल शीट है। फिर वो किस टाइप की है, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। एंड href उसका हाइपरलिंक रेफरेंस क्या है, ये तो उसको मैंने किस नाम से सेव किया, style1.css के नाम से। मैंने इसको क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस। अब देखें यहाँ पर मैंने बॉडी H1 टैग यूज़ किया हुआ है। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देख रहे हो CSS के जो भी मेरे स्टाइल्स थे, मीन्स बॉडी का मैंने बैकग्राउंड किया था आपका रेड, एंड जहाँ भी मैंने H1 टैग अप्लाई किया वहाँ पर मेरा कलर था ब्लू। तो मेरा अप्लाई हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉडी और H1 को डिफाइन नहीं किया। वो CSS को यूज़ कर रहा है style1 का। अब मैंने एक न्यू वेब पेज सेव किया, मैंने एक न्यू फाइल ले ली। अब न्यू फाइल को मैंने सेव कर दिया, फाइल सेव एज, सेम इसी फोल्डर के अंदर d1.html के नाम से। अब इसके अंदर मैंने लिखा HTML, मैं लिखा हेड के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया लिंक टैग। अब इसको भी मैं लिंक करूँगी CSS का style1 के साथ, लिंक। उसका रिलेटिव दे दिया हमें क्या है, स्टाइल शीट, किस टाइप की है, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS है। href क्या, उसका हाइपरलिंक रेफरेंस style1.css। इस तरह से जितने भी वेब पेज के साथ आपने CSS को लिंक करना, आप लिंक कर सकते हैं। फिर मैंने हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर HTML को क्लोज किया। अब देखें यहाँ पर मैं लिखूंगी H1 टैग, यहाँ पर टाइप्स ऑफ CSS। फिर मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया। अब फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस। सेव करने के बाद मैं अपने फोल्डर में गई, मैंने D1 पर डबल क्लिक किया। तो आप देख रहे हैं ब्राउजर के अंदर मेरा पेज ओपन हो चुका है। इसमें भी सेम कलर है, बैकग्राउंड कलर आपका क्या है, यहाँ पर ब्लू है। ओके, और जो मैंने स्टाइल यहाँ पर अप्लाई किए थे, मेरे स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, फोन का कलर मेरा क्या था, यहाँ पर येलो था, फोन साइज है 36। अच्छा, आज सपोज करो कि मुझे बैकग्राउंड कलर मुझे बहुत डार्क लग रहा है, तो मैंने जितने भी पेजेस में CSS का अप्लाई किया, मुझे करना सबका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। हम डिफरेंट पेजेस में चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना CSS ओपन करेंगे, एक्सटर्नल CSS में आके मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर दिया पिंक। मैंने फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर को रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा पेज है D1, इसके अंदर मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, पिंक। एंड इसी तरह से जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, पिंक। तो एक्सटर्नल जो CSS है उसका हम यूज़ करते हैं मल्टीपल पेजेस पर एक साथ चेंजेस करने के लिए। एंड आपकी जो एक्सटर्नल CSS है वो .css के नाम से सेव होती है। उसको हम अपने वेब पेज में, जिस भी वेब पेज में हमें इसको यूज़ करना है, तो हम हेड के अंदर लिंक टैग के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनल CSS।
An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. Means अगर हमें किसी भी सिंगल वेब पेज में एक यूनिक स्टाइल देना है तो हम उस वेब पेज के अंदर इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं. द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन. हेड के अंदर हम स्टाइल एलिमेंट के थ्रू इंटरनल CSS को अप्लाई करेंगे. ये मैं आपको बता चुकी प्रैक्टिकली. बताती हूँ आपको कैसे. अब देखें यहाँ पर मैंने जहाँ डे 1 के अंदर हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखा था, तो ये मेरी क्या है इंटरनल CSS है. आप देखेंगे यहाँ पे S1 और जो S2 है और मेरा जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये तीनों जो मेरी क्या इंटरनल CSS है जो मैं इस पेज पे अप्लाई कर सकती हूँ. अगर मैं दूसरे पेज पे यहाँ पर लिखूँगी PID S1 तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि S1 को मैंने क्या डिफाइन किया, डे 1 के अंदर डिफाइन किया है. तो मीन्स डे 1 के अंदर S1 S2 और जो मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर टैग है ये मेरे क्या है, ये इंटरनल CSS का पार्ट है. तो इंटरनल CSS को हम हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं जो उसी पेज पर अप्लाई होती है. नेक्स्ट आपका इनलाइन CSS. An inline style may be used to apply a unique style for a single element. अगर हमें किसी भी एलिमेंट के लिए यूनिक स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनलाइन CSS का. To use inline styles and the style attribute to the relevant element. तो हम उसी एलिमेंट उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हम इनलाइन CSS को अप्लाई करेंगे. अब बॉटम एग्जांपल दे रखा है जैसे कि हम H1 जो टैग है, H1 में मुझे एक डिफरेंट स्टाइल देना है तो उसके लिए स्टाइल टैग का यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का. फिर देन आपके जो भी CSS हम अप्लाई कर देंगे. हम देखते हैं प्रैक्टिकली. मैं यहाँ पर आई. अब मुझे यहाँ पर इस P के अंदर डिफरेंट स्टाइल देना है. मैं पहले P लिखा, यहाँ मैं लिखूंगी स्टाइल इनलाइन CSS के अंदर. अब स्टाइल के बाद क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट साइज देना है कितना, 30 पिक्सल. मैंने सेमीकोलन लगाया. मुझे इसका कलर भी देना है, मैंने इसका कलर दे दिया रेड, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया. अब मैं लिखा यहाँ पर इनलाइन CSS और मैंने P टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया. फाइल को सेव करेंगे. सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया. तो आप देख रहे हैं चूँकि आपका जो है ये P टैग, अब P टैग पे अलग से आपका कंसेंट मीन्स इसका फॉन्ट साइज 30 है एंड इसका जो कलर है वो रेड है. ओके, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इनलाइन CSS का. तो आपको समझ गया होगा कि CSS आपकी कितने टाइप की होती हैं. तो फ्रेंड्स हम इनका प्रैक्टिकल कीजिए. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कंसेप्ट.